पहली अकोमोडेशन, सेकंड जॉब। तो इस और अगर आपको यहाँ पे आओगे तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, राइट। सो वो 3 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे कि हाउस लेना है आपको, बेसमेंट में रहना है या फिर अपार्टमेंट में रहना है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेगी बजट के ऊपर। सिंगल में आप रहेंगे तो आपका बजट ज्यादा हो जाएगा। और क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंगल का मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही एक ही हाउस में रहेंगे। उसका मतलब ये है कि आपको एक रूम मिलेगा, हाउस सकता है। आपको ले लेते हैं जस्ट किचन और लिखूंगा पे आपके सब लिखा हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नरेश और मैं हूं चंदा। आज का हमारा व्लॉग का टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कनाडा। बेसिकली हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से पूछते हैं कि घर कैसे ढूंढना है। तो आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली अकोमोडेशन, सेकंड जॉब। तो इस वीडियो में हम अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अकोमोडेशन कैसे फाइंड करेंगे अगर आप इंडिया में बैठे हैं, और अगर आपको यहाँ पे आओगे तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, राइट। सो आप अकोमोडेशन यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे तो उस बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, ये हमारा वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे किस किस टाइप के अकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो आप अकोमोडेशन फाइंड कैसे करेंगे, राइट। कोई वेबसाइट या ऐसा कुछ भी क्लू हो जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठ के भी यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो होगा आपका स्कैम। या यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम भी होते हैं, तो आपको उनसे भी बचना है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यस। सो गाइस, सबसे पहला हमारा पार्ट जो है वो है टाइप ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन में यहाँ पे फर्स्ट होता है हाउस, सेकंड होता है बेसमेंट और थर्ड होता है अपार्टमेंट। ओके, तो अब ये सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि हाउस लेना है आपको, बेसमेंट में रहना है या फिर अपार्टमेंट में रहना है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपके डिपेंड करेगी बजट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब आप नए नए आएंगे तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका बजट किस चीज के लिए अलाउ करता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको एक चीज ये और डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको सिंगल रहना है या फिर शेयरिंग में रहना है। सिंगल में आप रहेंगे तो आपका बजट ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा कम पे करना पड़ा है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। गाइस, पहले मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंगल का मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही एक ही हाउस में रहेंगे। उसका मतलब ये है कि आपको एक रूम मिलेगा। हाउस तो 2 BHK भी हो सकता है, 3 BHK भी हो सकता है और 4 BHK भी हो सकता है। बट आपको जस्ट एक रूम का ही पे करना है। सिंगल का मतलब यही है कि आपको एक हाउस में एक रूम मिलेगा, या बेसमेंट होगा तो एक रूम ही मिलेगा आपको। एक ही रूम आपका ऑक्यूपाइड रहेगा, ठीक है। बाकी के रूम में गाइज आपके दूसरे और भी साथ में फ्रेंड्स या कोई भी आपके साथ में और रहेगा, आपको सिर्फ 1 रूम में दिया जाएगा। और शेयरिंग का मतलब ये होगा कि आपको आपके साथ में या एक ही रूम में आपको 2 जने के साथ रहना पड़े, या एक और स्टूडेंट्स के साथ, या एक और फ्रेंड के साथ आपको रहना पड़े, तो उसका मतलब हो गया शेयरिंग, राइट। गाइस, सबसे पहले मैं जाता हूँ बजट पे। तो यहाँ पे बजट ऐसा होता है कि हर एक का एक बजट होता है, और स्टूडेंट जो आता है नया नया कनाडा में, तो वो सोचता है कि किसी भी तरीके से मैं मनी सेव करूँ। तो शेयरिंग में रहने का फायदा है, बट आपकी एक लेवल की कम्युनिटी मिले, आपके फ्रेंड्स मिले, तो आप शेयरिंग में रहो। आपको इंडिया से ऐसा थिंक है कि मेरे को सिंगल में ही जाना है, तो सिंगल में भी रह सकते हो आप। यहाँ पे शेयरिंग का अभी जो प्राइस चल रहा है वो $400 to $500 चल रहा है। मैं GTA की बात कर रहा हूँ, और GTA के बाहर आपको थोड़ा सा चीपेस्ट भी मिल सकता है, थोड़ा सा अफोर्डेबल भी मिल सकता है। बट मैं GTA की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 400 to 500 शेयरिंग में चल रहा है, जहाँ पे आपके साथ और एक आपका फ्रेंड रहेगा रूम के अंदर। और अब मैं सिंगल की बात करना चाहता हूँ। सिंगल का चल रहा है अराउंड $1000 और $1200। जो आप हाउस में आप अकेले नहीं होंगे, आप अकेले एक रूम में ही होंगे। उसका जो रेंट है 1000 या $1200 तक चला जाएगा इजीली। जस्ट लाइक रहने का खर्चा यहाँ पे इतना है। गाइस, आप यहाँ पे बेसमेंट ले रहे हो या अपार्टमेंट ले रहे हो या हाउस ले रहे हो, रेंट आपको इतने तक ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा $100 का फर्क आपको चेंजेस दिखाई देगा, बट रेंट आपको इतने तक ही मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप बेसमेंट लेते हैं और बेसमेंट में जो है, यहाँ बेसमेंट भी
टू टाइप के होते हैं, एक होगा आपका अंडरग्राउंड बेसमेंट और दूसरा होता है वॉकआउट बेसमेंट, राइट। तो वॉकआउट बेसमेंट जो होता है वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। अगर जैसे कि आप एज ए कपल रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कपल रहेंगे तो ऑब्वियसली आप खुद ही बाय करेंगे, राइट, साथ में आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा और वर्कआउट बेसमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो वो आपका चला जाएगा अराउंड 1 BHK आपका चला जाएगा 1600, 1500, 1700, राइट, तो इतना आपका पड़ेगा। फिर अगर आप बेसमेंट में स्टूडेंट्स रहते हैं तो ऑब्वियसली आप शेयरिंग में रह सकते हैं, ठीक है, तो वो आप डिवाइड कर दीजिए आप कितने लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बट गाइस यहाँ पे ओनर होते हैं, जो ओनर ज्यादा स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते। अगर 1 BHK तो 2 या 3 स्टूडेंट्स को ज्यादा मैक्सिमम अलाउ करते हैं, और उससे भी अगर 2 BHK बेसमेंट हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 4 स्टूडेंट्स को वो लोग अलाउ करते हैं, तो आपको रेंट इतने तक ही पड़ेगा। सो गाइज अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो था हमारा कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा कैसे। जब आप इंडिया में बैठे हैं और वहां से ही आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रहने के लिए छत चाहिए एटलीस्ट, है ना। जॉब तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन एक बार रहने के लिए जगह चाहिए। तो बहुत सारे जो लोग आते हैं उनके यहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि वो या तो उनके घर रुक जाते हैं या फिर वो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनके लिए अकोमोडेशन फाइंड करके यस, रखते हैं, और राइट। गाइस आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आपका रिलेटिव यहाँ पे कोई रहता है तो वेल एंड गुड है, उनसे ही ज्यादातर फॉलो अप लो, क्योंकि रिलेटिव से जो घर मिलेगा उसमें आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई स्कैम नहीं होगा। तो मेरा 99% वेटेज जाता है रिलेटिव्स के ऊपर, के रिलेटिव कोई भी रह रहा है उनको थोड़ा सा बोलो कि हमारे लिए कोई रूम वगैरह कुछ भी हो बता दो। और कोई भी इनटेक में आने वाला है, सपोज आप जनवरी मई या सितंबर 2 महीने अगर इंडिया में भी बैठे हो तो पहले आप रूम ढूंढना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कनाडा है, थोड़ा सा एडवांस रहना पड़ेगा गाइस। सो गाइज अगर आपके यहाँ पे कोई भी अच्छे रिलेटिव यानी क्लोज रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड नहीं है, तब उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि नरेश भी जब यहाँ आए थे तब यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव नहीं था और कोई भी यहाँ पे हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं था, किसी फ्रेंड के थ्रू यहाँ आए थे और इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी, तो ये बताएंगे स्टोरी कि इनके साथ क्या क्या हुआ था, राइट। तो गाइज आपको एडवांस होके आना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे थोड़ा सा कि आपको ऐसा नहीं कि इंडिया में बैठ के कि हम वहां चले जाएंगे और फिर वहां जाके हम घर देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको घर बुक कराना पड़ता है, तो आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस और आप ये सोच के आ रहे हो गाइस के रिलेटिव के वहां रुक जाएंगे 1 महीना 2 महीना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। जैसे आपको टोन भी पड़ सकता है, आपको कोई सुना भी सकता है कि कब घर से जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप वेल प्रिपेयर होके इंडिया से आए, क्योंकि यहाँ पे है घर बहुत कम बचे और रेंट पे घर होते वो भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, एडवांस में ही लोग ले लेते हैं। बी प्रैक्टिकल, तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा यहाँ पे गाइस। तो आपको हम बता देते हैं कि अब घर कैसे आपको रेंट ले सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। तो आप जिस भी एरिया में आ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च ऑलरेडी किया हुआ है रेंटल ग्रुप किचनर, तो जैसे ही आप लिखोगे रेंटल ग्रुप किचनर सारे आ जाएंगे। किचनर इन ऑन रेंटल प्रॉपर्टीज, वाटरलू किचनर, कैम्ब्रिज वगैरह सारे ग्रुप आ जाएंगे। इस ग्रुप में रहने का बेनिफिट ये है कि कोई स्टूडेंट होता है या कोई भी फैमिली होती है, उनको एक स्टूडेंट चाहिए रहने के लिए, तो ये पोस्ट जस्ट ग्रुप में कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से भी आप उनके कांटेक्ट में जा सकते हो और रूम फाइंड कर सकते हो। दूसरा जो आपको पता ही होगा आई थिंक, फेसबुक मार्केट प्लेस, ये भी बहुत इजी रास्ता है। आपको जस्ट लाइक आपको 1 BHK चाहिए या 1 रूम चाहिए, सो जस्ट टाइप करना है 1 रूम फॉर रेंट। तो आपके जिस भी एरिया में जाने वाले हो, सपोज मैं किचनर में जाने वाला हूँ, मेरा कैंपस किचनर में है, तो मैं जस्ट किचनर लिखूंगा और यहाँ पे मेरे को 1 रूम इन किचनर दिखाई देगा। जितने भी है वो भी आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके का रूम चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे आपके सब लिखा हुआ होता है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में, जो भी आप पढ़ सकते हो, लॉन्ड्री, एडिशनल चार्ज, यूटिलिटी, वाटर बिल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये भी बड़ा इजी है, आप वहाँ से बैठे बैठे कॉन्टेक्ट में किसी के आ सकते हो और डायरेक्टली आप रूम फाइंड कर सकते हो। थर्ड वे है एप्लीकेशन है गाइस KGG।
आपको जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और आप जिस एरिया में चाहते हो रूम रेंट लेना उस एरिया में जस्ट आपको ट्राई करना है। लाइक मेरे को चाहिए 1 रूम फॉर रेंट इन किचनर, तो मैं जस्ट ऐसा टाइप करूँगा और यहाँ पे जितने भी रूम अवेलेबल होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी आपको दिखाई देंगी। तो ये भी बड़ी इजी एप्लीकेशन है और आप इसके थ्रू भी आप ढूंढ सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास एक और वे है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने ढूंढ के रखा है, रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आपको जस्ट गूगल पे जाके ये सर्च करना है, रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन किचनर। मैं किचनर में रहता हूँ इसलिए मैंने किचनर, टोरंटो में देखना है तो आपको गाइस टोरंटो भी लिख सकते हो। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको सारे जो टोरंटो में होंगे जितने भी रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वो सारे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो अपार्टमेंट होते हैं वो रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के थ्रू ही होते हैं। तो आप कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी, ये बड़ा जेन्युइन रास्ता है, इसमें कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता गाइस। तो इसके जस्ट आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन टोरंटो और उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। अब वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे आपको लिस्टिंग दिखाई देगी गाइस कि उनके पास अवेलेबल कितने हैं कितने नहीं हैं वगैरह, अवेलेबल प्रॉपर्टीज। जैसे मैं ये एप्लीकेशन में या वेबसाइट के थ्रू देख रहा हूँ, आपको इजीली दिखाई देगा। सपोज मेरे को अपार्टमेंट बाय करना है तो लिस्ट पे लेना है, तो ये सारे अपार्टमेंट की लिस्टिंग आ गई गाइस। तो इसके थ्रू ये भी बड़ा जेन्युइन है, इसमें कभी चीट नहीं होगा, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। इसमें बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होते हैं जो खाली 1 रूम ही देते हैं, तो उस इसमें तो जस्ट प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट उसमें 1 रूम भी होते हैं जो वो भी बड़े अफोर्डेबल होते हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सो गाइज हमने आपको सारे रास्ते बता दिए हैं आपको कैसे क्या करना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड यहाँ नहीं है तब भी आप अपना इंडिया में बैठ के आप अपना रेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, देन लास्ट वे आपका एयरबीएनबी, तो आप उसके थ्रू भी वो लोग बुक करते हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं अकोमोडेशन। ये लास्ट वे है, ठीक है। अदरवाइज आप फेसबुक पे वगैरह फ्रेंड वगैरह फाइंड कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको कोई एक रूममेट मिल जाए या ऐसा कुछ, तो वो लोग वहाँ पे ग्रुप में, तो आप ग्रुप में रहिए, ग्रुप में डालते हैं वो लोग, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। और गाइस जो एयरबीएनबी है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट टेम्पररी, जब तक आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं होती तब तक आप रुक सकते हो एयरबीएनबी में। एक बार आपके फ्रेंड्स यहाँ पे बन जाए फिर आप लीज भी करा सकते हो या कहीं और भी मूव हो सकते हो। अगर आपको कोई भी जुगाड़ काम नहीं लग रहा तो लास्ट में आपका एयरबीएनबी तो रहेगा ही। सो गाइज यहाँ पे मेन स्टेप है वो है स्कैम, तो उसके बारे में हम बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो शेयर भी कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ। गाइस हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने की ट्राई कर रहे हैं और वी आर जस्ट बिगनर, सो आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको ऐसे ही मोटिवेट करेगा कि हम आगे भी ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। सो अब आपको स्कैम के बारे में बताएंगे मून। सो गाइज ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में स्कैम होते हैं, राइट, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लेवल के स्कैम होते हैं यहाँ पे भी, तो उनसे आपको अवेयर रहना है। और स्कैम जो है वो नए स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं, राइट, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में इतना पता नहीं होता है और वो अकोमोडेशन के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं कि हमको कुछ भी मिल जाए, राइट। तो वो इस चीज का जो स्कैमर जो होते हैं वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। तो गाइज आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको सबसे फर्स्ट तो आपको आपके रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू मिल जाता है अगर, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि वहां पे आपका स्कैम होने का सबसे कम चांस है, राइट। सो वेल दोस्तों, स्कैम यहाँ पे सबके साथ होता है बट नए स्टूडेंट्स के साथ स्कैम ज़्यादा होता है। सो उसमें क्या होता है कि एजेंट जो होते हैं वो मनी ले लेते हैं नए स्टूडेंट्स के नाम पे कि हमने आपके नाम पे रूम बुक कर लिया है तो आप डॉलर मेरे को ट्रांसफ़र करो। तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रूम बुक कराना है तो मैं पैसे भेज देता हूँ या डॉलर भेज देता हूँ, और वो हो जाएगा आपके साथ स्कैम। क्योंकि आप जब भी लैंड करके यहाँ पे आओगे और आपका फ़ोन ही नहीं उठाया जाएगा तो आपके साथ तो स्कैम हो जाता है। वो सबके साथ होता है, तो उससे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। सो गाइज अब टाइम है नरेश की स्टोरी जानने का, ना कि नरेश यहाँ पे स्टूडेंट पे आए थे तो इनके साथ क्या हुआ था। इनके कोई रिलेटिव या कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं थे यहाँ पे, तो जब ये आए थे तो इनके फ्रेंड के फ्रेंड थे जो यहाँ रहते थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ तू आजा, मैं सब
सेट कर दूंगा, राइट। तो अब हमें नहीं पता होता है वहां से कि हम उनके भरोसे आगे जाते हैं ना, कि हाँ ये सब हमारा सेटल करा देंगे वहां से। तो वो जब आए थे तो उनके यहाँ 1 वीक रुके थे। उसके बाद उन्होंने, उनके कोई फ्रेंड थे, उनके यहाँ पे इनको भेज दिया था। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी, बहुत सारी मुश्किल हुई थी वहां पे रहना, क्योंकि वो लोग अननोन थे, राइट, और उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। यस गाइस, सो डेफिनेटली मैं जब आया था नया नया, तब मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन भी होती है कि किसी के थ्रू कुछ भी। मेरे को जस्ट इतना पता था कि रिलेटिव के रिलेटिव थे, उन्होंने बोला था कि मैं करा दूंगा तेरा रूम वगैरह। तो मैंने सोचा हो जाएगा रूम, अपने को देखने की कोई एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही ब्लाइंडली आ गया था, बट बहुत विंटर का टाइम था, जनवरी इनटेक था मेरा गाइस। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल ही हुई, बहुत हार्ड डेज रहे वो मेरे, क्योंकि मेरे को रूम रेंट पे ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे -30 -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है जनवरी फरवरी में, और तब मैं रूम देखने जा रहा था। तो रूम का भी पता नहीं चल रहा था, कैसे ढूंढना है वो भी पता नहीं था। और मैं जस्ट लाइक मैं सबको ब्लाइंडली फोन कर रहा था कि मेरे को कोई रूम मिल जाए, कुछ भी हो जाए। बाय गॉड ग्रेस गाइस, मेरे को एक ग्रुप मिल गया, एक फ्रेंड का फ्रेंड मिला, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप आ सकते हो। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी और तुरंत चला गया। तो मेरे को रूम वहाँ पे मिल गया था, वो भी शेयरिंग में मिला था, बट वो ग्रुप बहुत अच्छा रहा मेरे साथ, और उनके साथ बॉन्डिंग भी मेरी भी अच्छी रही। और एट द एंड मैं उनके पास ही उनके साथ ही रहा। तो ऐसा होता है गाइस। तो आपको भी थोड़ा मेरे जैसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप ये सब स्टेप्स फॉलो करो और आपके साथ ये सब नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई कमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हो, जिसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने का प्लान करेंगे और आपको पूरा का हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।